साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज चैनल आज आपके लिए विशेष खबरें लेकर के उपस्थित हुआ है। मैं आपको बता दूं, हमारे आहूजा न्यूज चैनल पे हमारे 3 विशेष उद्देश्य हैं। जिसका पहला उद्देश्य हमारा आपको लीगल अपडेट की जानकारी देना, दूसरा उद्देश्य हमारा मसूदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देना और तीसरा हमारा उद्देश्य हमारे मित्र शुभचिंतक और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स की जानकारी देना। तो आइए आज हम आपको विशेष अपडेट देते हैं। और ये अपडेट देखने से पहले यदि अगर आपने हमारे आहूजा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब। मेगा हाईवे के नजदीक स्थित गांव से कस्बा बना बांदनवाड़ा आज जिले के तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है, जहां ठेठ गांव की महक के साथ आधुनिकीकरण का भी उत्सुकता से अभिनंदन किया जाता रहा है। तकरीबन 1 दशक पूर्व तक उम्दा ईंटों के लिए प्रदेश भर में प्रसिद्ध रहा है बांदनवाड़ा। मेगा हाईवे पर स्थित होने के कारण राज्य के लगभग सभी जिलों में ईंटों की सप्लाई बांदनवाड़ा से होती रही है। ईंट भट्टों की गगनचुंबी चिमनियों से ही बांदनवाड़ा की पहचान हो जाती है। राज्य भर में निर्माण कार्यों हेतु बांदनवाड़ा की मजबूत ईंटों की मांग रही है। कालांतर में लगभग सभी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर ईंट निर्माण हेतु भट्टे बन जाने तथा ट्रांसपोर्टेशन की महंगाई के चलते कस्बे की ईंटों की निर्यात में गिरावट आई है, लेकिन बांदनवाड़ा की ईंटों का क्रेज आज भी बरकरार है। प्रदेश में ईंटों के साथ ही नेशनल हाईवे पर बसावट के चलते स्वर्गीय हीरा सिंधी की मावा कुल्फी के लिए भी बांदनवाड़ा तकरीबन 2 दशकों तक कस्बे से होकर गुजरते यात्रियों में फेमस रहा। यात्रियों को मावा कुल्फी के पारंपरिक स्वाद हेतु बांदनवाड़ा चौराहा आने का इंतजार रहा करता था। वहीं आसपास के सैकड़ों गांवों में भगवान सत्यनारायण के मेले का क्रेज आज भी बरकरार है। पुष्कर मेले से 1 माह पूर्व आसोज पूर्णिमा पर आयोजित होने वाला क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला रहा है, जहां क्षेत्रवासी वर्ष भर की खरीदारी तथा आनंद बटोर ले जाते हैं। छांगा की चाय तथा दौलत की चक्की क्षेत्र में बांदनवाड़ा मुख्य चौराहे स्थित छांगा की दुकान बहुत प्रसिद्ध रही है, जहां अक्सर गांवों से लोगों को सिर्फ छांगा की चाय पीने हेतु आते देखा गया है। जय किशोर पहलवानी छांगा की जिंदा दिल मुस्कान, सरल व्यवहार और आनंदित कर देने वाली चाय का क्षेत्र के ग्रामीण परिवेश में बहुत क्रेज देखने को मिला, जो छांगा की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गया, लेकिन अब भी अक्सर लोग छांगा को याद करते हैं। मुख्य चौराहे स्थित दौलत मिष्ठान की बेसन की चक्की के स्वाद सराहना से क्षेत्र का कोई भी बाशिंदा अछूता नहीं रहा है। आज भी नियमित रूप से बनती है बेसन चक्की और शाम होते होते पूरी बिक्री हो जाती है। क्षेत्रवासी चलाकर बेसन चक्की खाने बांदनवाड़ा आते हैं। तेजी से उभरता बाजार बांदनवाड़ा कस्बे के नजदीक गांवों खेड़ों का बाजार बांदनवाड़ा में होने से लगभग हर सुविधा सामान बांदनवाड़ा में उपलब्ध होने लगा है। रेल और बस यातायात की बेहतर कनेक्टिंग के चलते क्षेत्र के गांवों में बाहर जिलों और राज्यों से आए सरकारी कर्मचारी यथा अध्यापक, पटवारी, कृषि विभाग कर्मचारी, ग्राम सचिव, बैंक कर्मी, प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉई अब अन्य बाहरी लोगों की पहली पसंद बांदनवाड़ा है। रोड निर्माण कंस्ट्रक्शन कंपनी, IRB टोल प्लाजा स्टाफ और अधिकारी, रेल कर्मचारी उपखंड के किसी भी गांव में नियुक्त होने पर भी निवास हेतु उनकी प्राथमिकता बांदनवाड़ा होती है। इसी वजह से पिछले 1 दशक में कस्बे में निर्माण कार्य एवं बाजार में आमूलचूल सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। खाली जमीनों पर प्लॉट अब कॉलोनियां कटी है। कृषि भूमि के आवासीय कन्वर्जन, नए मकानों का रिकॉर्ड निर्माण हुआ है तथा अधिकतम मकान किराए पर लगे हुए हैं। पिछले 2-3 वर्षों में कस्बे में भवन, दुकान अब कॉम्प्लेक्स निर्माण के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। जितनी तेजी से दुकानों के निर्माण कार्य हुए हैं, उससे कई अधिक तेजी से निर्मित दुकानों में नए प्रतिष्ठानों के शुभारंभ सतत होते रहे हैं। जरूरत की लगभग सभी चीजें बांदनवाड़ा के मार्केट में सुलभ होने लगी है। सर्वाधिक बिक्री से संबंधित व्यवसायों में किराना, बिल्डिंग मटेरियल, मोबाइल, बाड़बंदी, तारबंदी की एंगल अब लोहे की जालियां, ट्रैक्टर पार्ट्स अब रिपेयरिंग सहित अन्य कृषि उपकरण, खाद्य बीज अब कीटनाशक, डेयरी अब पशु आहार, गारमेंट्स, मिठाई शामिल है। कस्बे में गत वर्षों लगभग सभी सुविधाएं उपलब्ध हुई है, जिनमें व्हीकल इंश्योरेंस, कुरियर सुविधा, दंत चिकित्सा, फास्टैग सुविधा, ई मित्र कार्य, ATM सुविधा, लगभग सभी प्रतिष्ठानों पर ऑनलाइन भुगतान सुविधा सहित सभी नितांत आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हुई है। 2 हिस्सों गांव तथा चौराहा में बंटा हुआ है बांदनवाड़ा। कस्बा गांव तथा चौराहा 2 भागों में बंटा है। शुरू से बसा गांव तथा नई बसावट हुई चौराहे पर, लेकिन उतनी ही अधिक एकता है दोनों भागों की, जिसका हर कस्बेवासी गवाह रह चुका है। शैक्षणिक आत्मनिर्भर के रूप में भी कस्बा अपनी पहचान बना चुका है। कस्बे के राजकीय अब निजी विद्यालयों में उपयुक्त छात्र संख्या अब सुव्यवस्थित शैक्षणिक आत्मनिर्भरता का द्योतक है। निजी विद्यालयों सहित 2 निजी ITI कॉलेज भी कस्बे की शोभा बढ़ा रहे हैं। वहीं कस्बे के गुरुकुल शिक्षण संस्थान की पहल पर इसी वर्ष कस्बे उपखंड भिनाई की नांदसी पंचायत में सोमवार को शिविर प्रभारी उपखंड अधिकारी संजू मीणा के नेतृत्व में ग्रामीणों को राहत की फुलझड़ियां बांटी गई।
शिविर प्रभारी संजू मीणा ने बताया कि शिविर में राजस्व विभाग द्वारा 114 नामांतरण, 13 आपसी सहमति से बंटवारा के मामले, 2 नाम शुद्धिकरण के प्रकरण का निस्तारित मौके पर किया गया। शिविर में पंचायत राज विभाग द्वारा मौके पर 101 आवासीय पट्टे वितरित किए गए, 14 नए जॉब कार्ड, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2 आवेदन स्वीकृत किए गए। शिविर में ऊर्जा विभाग द्वारा 8 नए घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किए गए। रोडवेज विभाग द्वारा 32 नए यात्रा पास स्वीकृत किए गए। श्रम विभाग द्वारा 34 ही श्रमिक कार्ड बनाए गए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 10 सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 2 पालनहार पेंशन स्वीकृत की गई। शिविर में 76 वर्षीय मगदू के राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्ती के आदेश होने पर उसने अधिकारियों व कर्मचारियों को दिल खोलकर दुआएं दी। वहीं पूनम लोहार को पालनहार योजना से जोड़ा जाकर बड़ी राहत प्रदान की गई। शिविर में प्रभारी संजू मीणा, सहायक शिविर प्रभारी तुलसीराम मंगल, तहसीलदार भीमराज परिहार, सहायक विकास अधिकारी कालूराम चौधरी, सरपंच लादूराम कुमावत, भू अभिलेख निरीक्षक नारायण सिंह राठौड़, सहायक अभियंता PhD राजेश कुमार मीणा, सहायक अभियंता विद्युत विभाग राकेश शर्मा, कृषि विभाग से कृष्ण गोपाल, महेंद्र ओझा, गिरदावर जयदेव मिश्रा, ACBEO अरविंद सेवासिया, ग्राम विकास अधिकारी महादेव कुमावत, सरपंच संघ अध्यक्ष बच्चराज जाट, भू अभिलेख निरीक्षक जयदेव मिश्रा, ACBO सत्यनारायण केवट, समाज सेवी दुष्यंत सेन सहित 20 विभागों के अधिकारी कर्मचारी गण शिविर में उपस्थित रहकर आमजन को सेवाएं दी। शहर के पिपलिया बाजार स्थित श्री जैन स्थानक में धर्मसभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि जैसे कबूतर कंकड़ को भी पचा लेता है और गेहूं को भी, वैसे ही धीर, वीर, गंभीर, विनीत और लघुता संपन्न मानवों को कितना भी यश गौरव क्यों न मिले, वे बादाम के हलवे जैसी गरिष्ठताओं को भी आसानी से पचा जाते हैं। अपने मुंह से आत्म प्रशंसाओं का वमन नहीं करते। उनको बड़ी से बड़ी उपाधियां और पद भी दे दिए जाए तो भी वह कभी छलकते नहीं, अभिमान से उनका सीना फूलता नहीं है। वह तो उपाधियों में व्याधि जैसी पीड़ा महसूस करते हैं। जो मनुष्य खम, सम और दम से युक्त होते हैं वो ही अजीर्ण से मुक्त रहते हैं। डॉक्टर साध्वी राज रश्मि जी ने कहा कि यदि साधक अतीत की बातों का स्मरण करके भविष्य की कल्पनाओं में उलझ जाएगा तो उसकी वर्तमान चेतना का सार्थक उपयोग नहीं हो पाएगा। इसी कारण यत्नपूर्वक क्रिया करने के लिए वर्तमान में जीने का अभ्यास जरूरी है। जब भीतर में जागरूकता होती है तो स्वतः प्रेरणा स्फुरित हो जाती है। डॉक्टर साध्वी राजरिधि जी ने कहा कि पूर्वाग्रहों से ग्रस्त व्यक्ति की बुद्धि मकोड़े जैसी होती है। मकोड़ा अगर हमारी चमड़ी को पकड़ लेता है तो उसे कितना भी छुड़ाना चाहे वह नहीं छोड़ता। उसी प्रकार पूर्वाग्रहों से ग्रस्त व्यक्ति अपनी प्रज्ञा से जिस सत्य को जान और मान लेता है वही उसका अंतिम सत्य होता है। उसी को वह त्रिकाल सत्य मानता रहता है। वीर संघाध्यक्ष प्रकाश चंद मेहता ने बताया कि महासती वृंद के सानिध्य में धर्म ध्यान के ठाठ लगे हुए हैं। प्रतिदिन गुरु भक्तों का महासती वृंद के दर्शनार्थ आवागमन भी जारी है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बांदनवाड़ा में आज विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। प्रधानाध्यापक राजेंद्र पारासर ने बताया कि सरकार द्वारा स्वीकृत बजट को समाज की सहभागितानुसार शाला विकास में खर्च किया जाए। विद्यालय द्वारा संचालित गतिविधियों पर समाज के सभी नागरिकों को नजर रखनी चाहिए। शिक्षकों द्वारा ज्ञान का जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसका रिटर्न 20 साल बाद मिलता है, जो समाज निर्माण में अहम रहता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व सरपंच विक्रम सिंह, बसंत वैष्णव, मनीष कुमार छीपा, राजेंद्र कुमार पारासर, मास्टर ट्रेनर विनीता नामा, घीसालाल गुर्जर, महेंद्र टेलर, जोगेंद्र सिंह चांदावत, विनोद सरवाल, पवन धूमुश, अवतार बंजारा, विमल जानगिर, सुमन कछावा, जया तोलानी, पवन बीर, रूप सिंह आदि ग्रामीण मौजूद रहे। महेंद्र जी भाई साहब, हमारे विद्वान मास्टर ट्रेनर घीसालाल जी और हमारी अनुज बहन आदरणीय विनीता मैम, सभी सम्मानीय सदस्य, सूचना पर आप सब यहाँ आज एकत्र हुए। सरकार की मंशा सदैव ये रही है कि फंड हम दें, राशि हम दें, लेकिन विद्यालय पर खर्च की जाने वाली जितनी भी जो गतिविधियां हैं उसका अवलोकन समाज करे। ऐसी सरकार की मंशा शुरू से रही है, जब से हम आजाद हुए। लेकिन समस्या हमारे साथ ये रही है कि हमने अन्य सभी बातों को तो महत्वपूर्ण बना दिया, लेकिन शिक्षा को हमने गौण बना दिया। उसके पीछे कारण हमारे सरकार की पॉलिसियां हैं, आपकी गलती नहीं है। हम पटवारी साहब को नमस्ते करते हैं, साहब कहते हैं,
हैं। हम सेक्रेटरी साहब को आगम साहब कह देते हैं, समझ गए आप, एसडीओ साहब के दोस्त देते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि क्योंकि वो तत्काल लाभ देते हैं हमें, लेकिन आपका जो बच्चा है वो हमारे पास जब विद्यालय में आता है तो उसका आउटपुट 20 साल बाद निकलता है, 25 साल बाद निकलता है। इसलिए हमने यहाँ पे शिक्षा की स्थिति को बिल्कुल हमने गर्त में डाल दिया, जबकि ये जुड़ाव आज से नहीं चल रहा, ये जुड़ाव 1950। राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता शशि शेखर गौड़ के आज केकड़ी पधारने पर बार एसोसिएशन केकड़ी के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल के नेतृत्व में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अग्रवाल ने शशि शेखर गौड़ का माल्यार्पण करते हुए कहा कि बार एसोसिएशन की यह परंपरा रही है कि वो बाहर से आने वाले अधिवक्तागण का पूरा सम्मान करते हैं। इस अवसर पर एडवोकेट नवल किशोर पारीक, डॉक्टर मनोज आहूजा, रवि शर्मा, पत्रकार ज्ञान प्रकाश दादीच, पत्रकार कोमल उपाध्याय, विधि के विद्यार्थी भावेश तांतेड़ सहित अन्य अधिवक्तागण मौजूद रहे। कार्यक्रम में गौड़ के साथ पधारे अधिवक्ताओं का भी माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर गौड़ ने कहा कि वकालत का पेशा सिर्फ आजीविका का साधन नहीं है, वरन यह एक समाज सेवा भी है। उन्होंने कहा कि आज वो भी जिस प्रकरण में पैरवी करने आए हैं वो भी समाज सेवा का एक हिस्सा ही है। दोस्तों, आज से 10 दिन पहले जब मैं ऑफिस से घर आया तो मुझे यह कार्ड दिखा। इसको देखते ही समझ आ गया कि हमारे पड़ोसी कैलाश जी पांचाल की भतीजी की शादी है। भतीजी की शादी है तो फिर देखना ही पड़ेगा, तभी तो प्रोग्राम्स के बारे में पता चलेगा। देखा तो ऊपर शुभ विवाह के स्थान पर लिखा था उत्सव, अंदर खोलकर देखा तो स्नेह संध्या एवं व्यंजनों की बगिया शीर्षक के साथ कार्यक्रम की डिटेल थी। कार्ड की बहुत सारी विशेषताएं हैं, सिंपल, सोबर, डिफरेंट, यूनिक सब कुछ था। आज के स्पेशल प्रोग्राम को जब अटेंड किया तो नजारा बिल्कुल अलग था। अतिथि को क्या चाहिए? अतिथि को आतिथ्य चाहिए। आतिथ्य कैसा होता है ये आप इस वीडियो से देखें। परिवार के मुखिया मदन जी पांचाल, समाजसेवी व सेवानिवृत्त शिक्षक दुर्गालाल पांचाल, समाजसेवी धर्मप्रयाण ओम प्रकाश लोहार, कैलाश जी लोहार, उद्योगपति राजेंद्र लोहार के पूरे परिवार ने जिस प्रकार से अतिथियों को निमंत्रण से लेकर आतिथ्य सत्कार किया है वो बेमिसाल है। हर वर्ग के लोगों ने इनके कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाई है। ये एक सीखने लायक बात है। पांचाल परिवार ने एक अच्छी सीख हम सबको दी है, वो सीख है संयुक्त परिवार की। इस परिवार ने इनके परिवार के हर सदस्य का आयोजन ऐसा ही किया है। वर वधू के लिए अनंत शुभकामनाएं, बधाइयां।